ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी एंड सबसे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं इतना थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे क्लासेस अपलोड करने में. प्लीज़ जस्ट बेयर विथ मी ड्यू टू माई ऑफलाइन क्लासेस हियर. आई रियली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू record a class and upload, but I am trying my best. So I promise you that I will try to make videos regularly. Just थोड़ा सा आप मेरे साथ बैक कीजिए एंड आई विल अपलोड द क्लासेस. जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं एकदम रेगुलरली डालती रहूँगी. बस टाइमिंग्स थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बट प्लीज़ जस्ट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन. तो हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ बीसीके किया था लास्ट क्लास में. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपने मेरी लास्ट लेक्चर देखी होगी. तो हम आगे बढ़ते हैं. हमने जहाँ पे स्टॉप किया था उसके बाद से हम देखते हैं हमने कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो लास्ट क्लास हमने बीसीके की वोकैबुलरी करी थी. आई होप यू ऑल रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक्स, बुल्स, बेयर्स जो आपकी बुक में भी है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर सीए, कि हमारे सीए में क्यों बीसीके को लाया गया. जो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत बताया था कि बीसीके की क्यों बीसीके की ज़रूरत पड़ती है हमें, बट लेट अस राइट इट इन अ बेटर वे. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज कि सीए आप जब ऑडिट करते हो ना, तो आपको अगर जब तक बिजनेस की पूरी नॉलेज नहीं होगी, अगर बिजनेस के इन्वायरमेंट, हाउ डज बिजनेस वर्क, इन व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इट वर्क्स, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टू ऑडिट. ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ बीसीके. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर सीए. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर सीएज. चलो, तो लेट्स मूव अहेड ना. बहुत ही छोटा सा चीज़ है ये, आपकी बुक से ये लाइन लिया है मैंने. तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इन दिस इज, सीए को क्या करना है. सीए मस्ट नो हाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वर्क. राइट, मैंने आपको क्या बोला? अगर यही नहीं पता चलेगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करता है, किस एनवायरनमेंट में वर्क करता है, तो ऑडिट में जब ऑडिट करोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा. राइट, तो हमको सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं देखने, हमको फाइनेंशियल से रिलेटेड उसके आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट है उसको भी देखना है. सो लेट अस राइट द नेक्स्ट पॉइंट इज, CA must know how the business organizations work in order to conduct the audit diligently का मतलब होता है एकदम केयरफुली, पूरा सब कुछ ध्यान रखते हुए. ठीक है ना, diligently, which is only possible if you understand the dynamics और nuances का मतलब यही होता है of nuances. ठीक है, nuances of business. इजी. तो क्यों हमारे को जानना है बीसीके? तो उसका आंसर ये है कि ताकि एक सीए अपनी ऑडिट कर सके डिलिजेंटली, केयरफुली, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल्स, और हमको बिजनेस की सारे नुएंसेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट. ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके सीए में. आपके जो एमसीक्यूज है यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं. ठीक है ना, तो लेट्स मूव अहेड नाउ. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Now
देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर मैं आपको पूछूं, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ रहे होते हो, आप यही पढ़ रहे होते हो कि कैसे आपका जो पैसा है वो आप कमा रहे हो, कमा के आप अपने डे टू डे लिविंग को फुलफिल कर रहे हो, पैसा दे के आप अपनी जितनी भी डिमांड्स है उसको पूरा कर रहे हो। आपकी डिमांड्स, आप जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको दे के आप पूरा कर रहे हो, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, बदले में आप कुछ ले रहे हो। बेसिकली इकोनॉमिक्स यही है। तो नाउ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना सबसे मेजर डिफरेंस क्या है पता है, पैसा। मेजर डिफरेंस वही है, पैसा ना। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, ये क्रॉप्स ग्रो कर रहा है अपनी फील्ड में, ठीक है ना, अपनी फील्ड में ये क्रॉप्स ग्रो कर रहा है। अब ये क्रॉप्स को वो अपने हाउस होल्ड के लिए यूज़ करता है। किसके लिए यूज़ करता है, हाउस होल्ड के लिए, मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए वो यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। और कुछ पार्ट है जो वो सेल कर रहा है, मतलब मार्केट लेके जाता है और वो उसको सेल कर देता है। बात समझ में आ गई। तो दो एक्टिविटी वो कर रहा है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिविटी सेम है, वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, उसको वो खुद कंज्यूम कर रहा है, और दूसरा पार्ट क्या है, वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है और मार्केट में जाके सेल कर रहा है। इसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि जब वो खुद कंज्यूम करता होता है तो वो बदले में कुछ नहीं ले रहा होता है किसी से, राइट। देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज़ नो मनी इन्वॉल्व, कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो मार्केट में जाके सेल कर रहा होता है तो बदले में उसको क्या मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं। वो क्यों कर रहा होता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। वो क्यों कर रहा होता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। तो देखो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, व्हेन यू सेल इन द मार्केट एनी एक्टिविटी विच यू डू टू अर्न योर लाइवलीहुड, ठीक है ना, एंड यू गेट समथिंग इन रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन व्हेन यू डू दोज एक्टिविटीज विच यू डू आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन एंड नो मनी इज इन्वॉल्व, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो यही क्रक्स है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का। इसमें आपको क्या करेंगे, आपको 5 सेंटेंसेस दे देंगे, आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड विच इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप ये समझ जाते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं डिफरेंसेस, लिखते हैं जल्दी से कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, ये इकोनॉमिक है और ये नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है। नंबर 1 हम क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक क्यों करते हैं, टू अर्न द लाइवलीहुड, टू अर्न अ लिविंग, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारा मोटिव क्या होता है, टू अर्न मनी, मोटिव क्या होता है, मनी, राइट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एमसीक्यू है तो आपको रटना नहीं है चीज़ों को, तो आप इसीलिए मैं नोट्स भी वैसे दे रही हूँ कि आप एक ग्लैंस में आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में चला जाए। आपको बैठ के एक एक चीज़ रटना नहीं है, क्या चीज़ क्या है, आपको बस समझना है ताकि आप एमसीक्यू अटेंड कर सको, राइट। तो क्या होता है इसमें, रैशनैलिटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रैशनैलिटी। नाउ व्हाट इज रैशनैलिटी, मतलब हम ना लॉजिक देखते हैं। Whenever you do an economic activity, आप लॉजिक देखते हो, मतलब आप जब करते हो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आप कुछ चीज़ के बदले में कर रहे हो, आप कोई इमोशनल होके नहीं कर रहे हो, आप एक लॉजिकल होके वो एक्टिविटी को करते हो। तो रैशनैलिटी का मतलब लॉजिकल होना। नेक्स्ट क्या है, क्विड, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, क्विड प्रो क्यो, मतलब क्या हो गया इसका, इन एक्सचेंज। क्या लिखोगे आप, इन एक्सचेंज। तो जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो बदले में आप कुछ बदले में कुछ लेते हो तो उसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। ये जो टर्म है इसको आप भूल नहीं सकते, प्लीज़ याद रखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इस टर्म को याद कर लीजिए कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ये आप लेटर ऑन इन लॉ में भी पढ़ोगे, ठीक है ना, हम लॉ में भी पढ़ेंगे ये चीज़। इन एक्सचेंज इसका मतलब होता है इन एक्सचेंज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्विड प्रो क्यो इन्वॉल्व रहता है।
बात क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं विथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वेरी सिंपल, हम किस मोटिव से करते हैं? टू अर्न अ लिविंग? नो, वी डू नॉट डू एनीथिंग टू अर्न अ लिविंग। हम क्यों करते हैं? आउट ऑफ लव, अफेक्शंस, कंसर्न, हम इसके लिए करते हैं, राइट? अफेक्शन, राइट, हम इसके लिए करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ये हमारा मोटिव क्या होता है? हॉबी होता है, राइट? मोटिव हमारा मनी होता है? नहीं, हमारा मोटिव क्या होता है? जस्ट एन हॉबी, कोई हॉबी के लिए कर रहे होते हैं हम। रैशनैलिटी, क्या हम लॉजिकल होके करते हैं? नो, हम इमोशनल होके करते हैं, राइट? हम इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके ये सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ये जैसे मैंने बोला इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, राइट? तो आपकी बुक में एक टर्म यूज़ किया गया है एल्ट्रूजन। अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर तो आपको मिलेगा ये एल्ट्रूजन। इसका मतलब क्या होता है? फ्री। क्या होता है? फ्री। जैसे फ्री में मतलब कुछ चीज़ सोशल सर्विस के अकॉर्डिंग, कोई सोशल सर्विस के अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक है ना? सर्विस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो, क्या लिखोगे एग्जाम्पल में? जैसे आपने कोई ट्री प्लांटेशन का कार्यक्रम स्टार्ट किया, जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, ऐसा कुछ एक्टिविटी जो आप करते होते हो जो आपकी नॉन इकोनॉमिक में आ जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आगे मूव करें, लेट्स मूव फर्दर नाउ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा और लिखवा देती हूँ ताकि आपका और क्लियर हो जाए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे फॉर्म हो जाता है। लेट्स सी। नंबर 1, फार्मिंग। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है ऑलरेडी। फार्मिंग इन किचन गार्डन, किचन गार्डन, ठीक है ना? अब बताओ क्या ये मेरा एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ऑफ कोर्स इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नंबर 1 पॉइंट क्या बनेगा? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, ठीक है ना? और नेक्स्ट क्या है? देयर इज नो एक्सचेंज। कोई एक्सचेंज है क्या? देयर इज नो एक्सचेंज, राइट? कोई एक्सचेंज नहीं है, तो इसीलिए ये बन गया मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट्स मूव फर्दर। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग है, सपोज राम है, ये क्या कर रहा है? ये डांस करता है डेली इन अ कम्युनिटी हॉल में जाता है ये, इसके सोसाइटी में कोई कम्युनिटी हॉल है, वहाँ ये एक डांसिंग प्रोग्राम रखता है, ठीक है ना? एंड पीपल कम एंड वॉचेज हिम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दे जस्ट डांस, ही जस्ट डांसेज इट। तो अब एक बात बताओ, और एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसी का। राम है जो एक कॉन्सर्ट में जाता है और वहाँ पे ही डांसेस, ठीक है ना? एक डांसिंग प्रोग्राम करता है ये, ठीक है ना? ये कम्युनिटी हॉल में कर रहा है फॉर द सोसाइटी, और ये एक कॉन्सर्ट में करता है फॉर पीपल, और यहाँ पे टिकट्स भी है। क्या है? टिकट्स भी अवेलेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द क्वेश्चन टू यू इज, इसमें से कौन सा मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड कौन सा नहीं है? वेरी सिंपल, ये जो ये कर रहा है ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ हॉबी करता है, राइट? फॉर द लव ऑफ डांस करता है। यहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे वो सीधे सीधे अपना एक हॉबी के लिए वो परफॉर्म करता है, तो ये बन गया मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? अब यही चीज़ राम जो कॉन्सर्ट में कर रहा है, वो डांस कर रहा है, यहाँ पे उसकी टिकट्स बिक रही है, बदले में उसको क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है, बदले में उसको मनी मिल रहा है, तो ये मेरा बन जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात समझ में आ गई? ये बन गया मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरी सिंपल, परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आप क्या लिखोगे? एक और पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू राइट। लिखोगे आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी has an इकोनॉमिक डायमेंशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का इकोनॉमिक डायमेंशन है। कैसे है? अब मेरी बात समझो। मैंने बोला कि मैं फार्मिंग कर रही हूँ इन अ किचन गार्डन, बोला ना मैंने?
तो अब मैं जब फार्मिंग करती हूँ तो मुझे सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, मेरा लेबर भी उतना ही है, मेरे खर्चे भी उतने ही हैं, मेरी मेहनत भी उतनी ही है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है, मतलब टाइम भी उतना लग रहा है, रिसोर्सेज भी उतने लग रहे हैं, मेहनत भी उतनी लग रही है। डिफरेंस क्या है कि बदले में मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है। तो क्या आप देख रहे हो, इकोनॉमिक डायमेंशंस तो है ना, टाइम का, लेबर का, रिसोर्सेज का, है ना, बस हमको पैसे नहीं मिलते। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ एन इकोनॉमिक डायमेंशन। एग्जाम्पल, टाइम एंड रिसोर्सेज। फार्मिंग ले लो एक एग्जाम्पल, कि फार्मिंग जब हम करते हैं तो हम टाइम और रिसोर्सेज सेम देते हैं, बट देयर इज नथिंग इन एक्सचेंज। बात समझ में आ गई, कुछ भी हमको बदले में नहीं मिलता। क्लियर? तो अब आप क्या समझते हो कि अगर कोई भी एक्टिविटी को पहचानना हो कि वो मेरा इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, तो कैसे पहचानोगे? वेरी सिंपल। तो टू आइडेंटिफाई तो क्वेश्चंस में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हम सिर्फ किस पे ध्यान देंगे? हम सिर्फ मोटिव पे ध्यान देंगे। और मोटिव क्या है? अर्निंग मनी। अगर अर्निंग है तो फिर ये इकोनॉमिक बन गया, अगर नहीं है तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक बन गया। बात समझ में आ गई? वेरी सिंपल। लेट्स मूव फर्दर। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, प्लीज़ लेट मी नो। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ भी समझ नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है सो लेट मी नो गाइज, आई डू नॉट सी रिस्पॉन्सेज। ओके, नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो ये क्या है? डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में नोट्स दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो व्हेन यू रिवाइज योर, और ये इनफ है बिकॉज सब कुछ मिला के जिस्ट में यही निकल के आता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरदर। नाउ नंबर 1 क्या है? इनकम जनरेटिंग, जो मैंने आपको बताया इनकम जनरेटिंग होना चाहिए, इजंट इट? इनकम जनरेटिंग होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या है? इनकम कैसे मिलेगा? हम जो कमाते हैं, अर्निंग्स जो हम कमाते हैं, फिर अगर हमको कोई प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम मिल रहा है, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी मेरा इनकम जनरेटिंग है ना, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर क्या होगा? अगर सपोज हम कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे हम कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सिक्योरिटी सर्विस देखी है कि किसी की सिक्योरिटी सर्विस होती है तो वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोगों को सिक्योरिटी देती है, ह्यूमन रिसोर्स देती है, सिक्योरिटी देती है और बदले में पैसा अर्न करती है। तो वो भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ ना, भले ही वो क्या दे रही है, वो ह्यूमन दे रही है, रिसोर्सेज दे रही है। तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर अर्निंग। फैक्टर अर्निंग क्या हो गया? फ्रॉम फैक्टर अर्निंग फ्रॉम सच एज, सॉरी, फैक्टर अर्निंग्स क्या क्या हो गया? सच एज मैन, हम मैन ह्यूमन रिसोर्सेज को देते हैं, बदले में हम पैसा लेते हैं, मैन मटीरियल, राइट, एंड मनी, मनी के बदले मनी कमाते हैं ना। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? आपको लोन देते हैं और बदले में क्या कमाते हैं? बदले में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसलिए मनी भी हो गया, फैक्टर अर्निंग बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोई भी कैश और काइंड, हम किस में कमाएंगे? हम कैश और काइंड में कमाएंगे, कैश में कमाएंगे या तो काइंड में कमाएंगे। अंडरस्टूड? चलो लेट्स मूव फर्दर। नाउ नंबर 2 इज व्हाट? प्रोडक्शन हैज टू बी डन। प्रोडक्शन हैज टू बी डन, ठीक है ना। पॉइंट में क्या लिखेंगे? अब कैसा प्रोडक्शन? तो मैम अगर जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ क्या? नहीं ना, लेकिन मैं सर्विस प्रोडक्शन कर रही हूँ ना, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस, तो मतलब आई एम जनरेटिंग, आई एम सर्विस का प्रोडक्शन कर रही हूँ मैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गुड्स का ही प्रोडक्शन करो, सर्विस का भी प्रोडक्शन अलाउड है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्शन, क्या है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ
creating a need that satisfies the demand of goods एंड सर्विसेज। अब एक बात बताती हूँ, मैंने क्यों यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट किए, मैं पहले नहीं पढ़ाती थी, आई एम टीचिंग ऑफलाइन हियर, ओके, बिकॉज देयर आर पीपल हु नीड ट्यूशन्स फॉर, हु नीड कोचिंग फॉर CA फाउंडेशन, एंड वो कहीं और बाहर दूर दूर है, जैसे आप लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते मुझसे पढ़ने। तो अब क्या हुआ, डिमांड क्रिएट हुआ, राइट, व्हेन द डिमांड वाज क्रिएटेड, तो मैं क्या करी, मैंने अपने तरफ से एक सर्विस की प्रोडक्शन करी। कैसे करा, मैंने ये ऑनलाइन स्टार्ट किया ताकि जो लोग नहीं ले पा रहे हैं कोचिंग क्लासेस, या जो दूर बैठे हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है टू गो टू अनदर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, तो उनको थोड़ा मैं हेल्प कर पाऊँ। तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नीड, एक नीड को मैं क्रिएट कर रही हूँ जो सेटिस्फाई करता है आपके डिमांड्स को, that satisfies the demand of goods and services. Understood? Very simple. चलो let's move on. Next point क्या होगा, प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नंबर 3 इज कंजम्पशन। अब मैं प्रोड्यूस करूँ और लेकिन मेरी क्लास, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस, ओके, बट यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट, दैट मीन्स आप उसको देख ही नहीं रहे हो क्लासेस को, तो ये मेरा प्रोडक्शन काम किया क्या, नहीं किया ना। फॉर एग्जाम्पल I am teaching a class full of students, okay, and I am taking fees from them. तो मैं अपना प्रोडक्शन कर रही हूँ सर्विसेज का, बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक खाली क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ, एम्प्टी क्लास को पढ़ा रही हूँ, कोई है ही नहीं कंज्यूम करने को, तो क्या वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा क्या, नहीं। तो कंजम्पशन भी तो ज़रूरी है ना। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट टू मेक इट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू मेक इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कंजम्पशन करना ज़रूरी है, जो भी मैं प्रोड्यूस करूँगी उसको कंज्यूम अगर नहीं होगा तो वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या है, नंबर 4 क्या होगा, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। अब देखो ये भी मैं समझाती हूँ आपको क्यों ये मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप जब पैसे बैंक में डालते हो तो आप सेव कर रहे हो ना, आपने खर्चा नहीं किया, आपकी कोई परसेंटेज ऑफ अर्निंग है, उस परसेंटेज ऑफ अर्निंग में से निकाल के आपने कुछ परसेंटेज को बैंक में रखा एज सेविंग्स, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग बट यू आर अर्निंग इंटरेस्ट ऑन दैट, इजंट इट। अब उस पैसे को बैंक क्या करती है, क्या आपके अकाउंट में रख के रखती है, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वो पैसा वो किसी और को लोन में देती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने को देती है। तो इस तरीके से आपका पैसा मोबिलाइज होता है, अंडरस्टूड। तो ये पैसा इज क्रिएटिंग फर्दर, इज क्रिएटिंग मोर मनी फर्दर, समझ में आया ना। तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ अ वेल्थ क्रिएशन। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये भी हमारा एक कंसिडरेशन है जो हमको देखना चाहिए जब हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि ये जो पैसा है उसका क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब हम आते हैं और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में। ये तो थोड़ा सा आपके बेसिक्स था, तो थोड़ा और अच्छी चीज़ों में हम आते हैं कि बिजनेस में कितने एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे। चल ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक इज बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाऊंगी, मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज़ किया इन्होंने, हम लोग थोड़ा सा और ईजियर मेथड में समझेंगे। नाउ ओके, बिजनेस है ये, ठीक है। बिजनेस जो भी हम करते हैं ना उसका 3 एस्पेक्ट्स हम निकालते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स। व्हाट आर दोज 3 पार्ट्स? अब अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक होगा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक होगा मीडियम पर्सपेक्टिव,
और एक होगा नैरो पर्सपेक्टिव। व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? नैरो पर्सपेक्टिव, मीडियम पर्सपेक्टिव, क्या है ये? ठीक है। अब सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक मैं एक मोबाइल इंडस्ट्री का बात करती हूँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना, मोबाइल नहीं, आईटी इंडस्ट्री, सॉरी, आईटी इंडस्ट्री लेते हैं। अब एक बात बताओ, आईटी का मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना एस्पेक्ट्स है? वेयर व्हाट आर द एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड? व्हाट आर द एरियाज? आपका मोबाइल है, मोबाइल सेक्टर है, कंप्यूटर सेक्टर है, आपके फिर टीवी, फिर आपके आजकल स्मार्ट इतने सारे स्मार्ट इलेक्ट्रिकल्स भी आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बोला कि हम एक आईटी का इंडस्ट्री लेते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट है जिससे हम डील करते हैं? नहीं, देयर इज़ अ ह्यूज लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डील टुगेदर। अब एक एग्जांपल सोचिए, इस आईटी के अंदर आपका मोबाइल है, राइट, आपका लैपटॉप्स वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, राइट, फिर आपके स्मार्ट वॉचेज़ है, राइट, फिर आपके आजकल ये जो रेफ्रिजरेटर वगैरह भी सारे स्मार्ट हो गए हैं, सब में आईटी लगने लगा है, फिर आपके होम थिएटर्स, एसी, वो भी स्मार्ट हो गया। सो आईटी, एआई, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे एस्पेक्ट्स, ये तो अलग अलग टाइप के फील्ड्स हो गए। अब इसके अंदर और भी चीज़ें होती है। अब जैसे अगर मोबाइल में मैं लेके जाऊँ तो इसका प्रोडक्शन होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका ट्रेडिंग होता है ना, सबका अलग अलग टाइप का चीज, अलग अलग एक्टिविटीज़ हर एक एस्पेक्ट्स में होता है, राइट। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई एम टेलिंग आईटी इंडस्ट्री, इट इज़ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जहाँ पे मैं सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ, ऑल द एरियाज विद इन आईटी इंडस्ट्री, उस एरियाज के, उस एस्पेक्ट्स के सारे एक्टिविटीज़ को मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो ये एक आपका बड़ा इकोसिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बहुत ही ह्यूज इकोसिस्टम ये बन जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़। ये क्या कवर करता है? इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ को कवर करता है। ये बात समझ में आ गई? एक्टिविटीज़ को कवर करता है, जैसे कि लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका ट्रेडिंग वगैरह सारा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? इट इज क्लासिफाइड। इट इज़ क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने क्लासिफाई कर दिया ना, आईटी इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। अब मैं बोलूँ सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो इतने सारे सीमेंट इंडस्ट्री है। अब मैं अगर बोलूँ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, राइट, तो वो अलग अलग इंडस्ट्री, एक क्लासिफाइड हो जाता है ये कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है ना। इट इज़ क्लासिफाइड इंडस्ट्री, इट इज़ क्लासिफाइड, इट इज़ अ क्लासिफाइड इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें क्लासिफाइड होती है। समझ में आया? सिंपल। लेट्स मूव फर्दर नाउ विथ मीडियम पर्सपेक्टिव। तो बहुत सिंपल है। मैंने जैसे आपको यहाँ बोला कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर मोबाइल्स है, तो मैं इसको यहाँ ले लूँगी। मैंने यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री ले लिया खाली, बस बात ख़त्म। बात समझ में आ गई? तो ये मेरा बन गया मीडियम पर्सपेक्टिव। एक ब्रॉडर में से मैंने एक एस्पेक्ट को निकाल के खाली उसमें फोकस कर रही हूँ। मैं आईटी इंडस्ट्री पूरे में फोकस नहीं कर रही, मैं आईटी इंडस्ट्री का एक एस्पेक्ट को, मैंने एक टुकड़े को निकाला, मोबाइल को, और अब मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। वो मेरा बन गया मीडियम पर्सपेक्टिव। सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बहुत ईजी है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी है, ये टाइप ऑफ एक्टिविटी है ये, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल एस्टेट का काम कर रही हूँ, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रही हूँ, तो एक बिजनेस हो गया ना, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया। मैं अगर आयरन एंड इंडस्ट्री का बात करी तो आयरन एंड स्टील का एक पर्टिकुलर टाइप का काम कर रही हूँ, तो एक स्पेसिफिक नेचर,
स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी मैं कर रही हूँ इधर, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये आईटी और मोबाइल इंडस्ट्री का। इसको हम अगर थोड़ा और तोड़े तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं प्रोडक्शन के काम पे हूँ। सपोज मेरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या हो गया, प्रोडक्शन। अब क्या चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ मैं, मोबाइल फ़ोन्स का। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना, आईटी इंडस्ट्री नहीं लिया मैंने बोला मेरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो बहुत चीज़ों का होता है, उस प्रोडक्शन के अंदर से मैंने क्या निकाला, खाली मोबाइल फ़ोन मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, बात खत्म। तो वो मेरा एक स्पेसिफिक मीडियम पर्सपेक्टिव हो गया। अब मोबाइल फ़ोन में से भी मैं कौन सा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल सैमसंग, आईफोन, राइट, ओप्पो, वीवो, कितने सारे फ़ोन्स हैं, तो वो हो गया और भी नैरो पर्सपेक्टिव। क्या हो जाएगा ये, नैरो पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका ई कॉमर्स भी आपका नैरो पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री होता है ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, क्लासिफाइड इंडस्ट्री, और इसको क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक इंडस्ट्री। क्लियर, बहुत अच्छे। अब आते हैं हम नैरो पर्सपेक्टिव में। नैरो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको अभी बताया। अब इसके अंदर से भी मैंने एक और टुकड़ा निकाल लिया, वेरी सिंपल। इस वाले मीडियम से भी मैंने एक और टुकड़ा निकाला और मैंने क्या बना दिया, मैंने उसको नैरो कर दिया, और भी नैरो कर दिया, ठीक है ना। मैं थोड़ा नीचे लाइन कर रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग, owning, owning and operating an organization or an economic organization, लिखो, an economic organization, that is example firm। अब क्या हो गया, अब मेरे पास एक शॉप है, मैं वो शॉप को मैंने क्रिएट किया, उस शॉप में मैं मोबाइल फ़ोन्स लेके आ रही हूँ और मैं मोबाइल फ़ोन्स को सेल कर रही हूँ। तो ये मेरा खुद का पर्सनल ऑक्यूपेशन है, जहाँ पे मैं खुद से मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं ओन कर रही हूँ और मैं ऑपरेट कर रही हूँ एक अपना पर्सनल फर्म, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। आई यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये और भी थोड़ा ज़्यादा नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो अगर मैं आपको ये पूरा चीज़ वापस से अगर समझाऊं, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर आपका होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन लेते हैं हम, ठीक है, प्रोडक्शन कर रही हूँ मैं एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। प्रोडक्शन में भी अब उसको अगर और छोटा करना है, मीडियम करना है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम प्रोड्यूसिंग IT फोन्स, मोबाइल फ़ोन्स आई एम प्रोड्यूसिंग, राइट। तो अब वो मोबाइल फ़ोन्स मेरा मीडियम पर्सपेक्टिव हो गया। अब वही प्रोड्यूस जो मैं कर रही हूँ, मेरा खुद का बिजनेस में मैं बेच रही हूँ, उसको सेल कर रही हूँ। कौन से मोबाइल फ़ोन, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग आईफोन। तो वो ये पर्सनल चीज़ हो गई, ये और भी छोटा कर दिया मैंने मोबाइल फ़ोन के सेक्टर को, और वो बन जाता है मेरा नैरोअर पर्सपेक्टिव। तो क्या आपको बिजनेस में समझ में आया हाउ कॉमर्स वर्क। अगर ब्रॉडर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, कॉमर्स थोड़ा वास्ट होता है, नैरोअर मीडियम में आपका कॉमर्स का जो डायमेंशंस होता है छोटा होता है, और फिर वही चीज़ आपके नैरोअर में और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है, खाली आप तक रह जाता है, वो पर्सनली रह जाता है। बात समझ आई। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब ये जो पॉइंट मैं करवाऊंगी यहाँ पे, जो ये बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन में डिफरेंसेस बताऊंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग आया था, जो मैं आपको ये टॉपिक करने के बाद बताऊंगी, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया था लास्ट टाइम। तो हम उसको भी ध्यान देंगे कि हम उसमें मिस्टेक ना करें। नाउ लेट्स मूव अहेड। डिफरेंस बिटवीन, किस में डिफरेंसेस कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं बिजनेस में फिर हम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट
इन अ प्रॉपर हैंडराइटिंग, प्रोफेशन में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी। अब मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगी, मतलब लिखवाऊंगी, और मोर देन इनफ है, बस 1 वर्ड्स लिखेंगे हम और हम समझ जाएंगे सब कुछ, ठीक है ना। नंबर 1 मीनिंग। नंबर 1 क्या है, मीनिंग। अब बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा इसमें से लिखती हूँ। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस जब हम करते हैं तो हम सब कुछ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ, हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके अगर फादर के या किसी के बिजनेसेस है, तो आप समझोगे कि बिजनेस में ना राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, टू राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो ये आपका एक इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ है। क्या है, लिखोगे इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट एक्टिविटीज। बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में क्या हम सारे काम करते हैं जो भी हम, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग फॉर समवन, विल आई डू एवरीथिंग, नो। मेरा जितना काम है, जो मेरा जॉब का प्रोफाइल है, मैं उतना ही काम करूँगी ना। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना काम है उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। सो व्हाट विल आई राइट, रेंडरिंग सर्विसेज, रेंडरिंग सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई। मैं रेंडर कर रही हूँ सर्विसेज जितना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशन में। वेरी इजी। प्रोफेशन में क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट रेयरिंग। अब मैं प्रोफेशन, मेरा जो पढ़ाने का है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने मन से मेरे को जो देना है, इंडिपेंडेंट, जितना सर्विसेज मुझे मन है मैं उतना सर्विसेज दे रही हूँ, राइट। तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये मीनिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेसिफिक नेचर, है ना, कोई एक स्पेसिफिक नेचर। अब मैं आईटी में इंजीनियर नहीं हूँ, तो मैं क्या इंजीनियर का काम कर सकती हूँ, नहीं, कुछ एक स्पेसिफिक नेचर। इफ़ आई एम अ टीचर आई विल टीच, राइट। अब बहुत सारे होते हैं इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आपको टीचर की तरह हायर किया जाता है, लेकिन मार्केटिंग में लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विथ साइकोलॉजिकल मोटिव। ओके, why can't I, it's getting so difficult. साइकोलॉजिकल मोटिव, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। अब आप जब बिजनेस करते हो तो आपका क्या मोटिव होता है, किस मोटिव से आप बिजनेस कर रहे होते हो, आप कर रहे होते हो टू इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए। किस लिए कर रहे होते हो, इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर हम एम्प्लॉयमेंट में कर रहे होते हैं तो हम किस लिए कर रहे होते हैं, फॉर लाइवलीहुड, हम जीने के लिए कर रहे होते हैं। जीने के लिए कर रहे होते हैं। और अगर हम प्रोफेशन में कर रहे होते हैं तो हम किस लिए कर रहे होते हैं, सर्विस देने के लिए। हमारा होता क्या है कि हम सर्विस दें। जैसे अगर डॉक्टर है तो वो किस लिए करता है, ताकि पेशेंट का इलाज कर सके। तो सर्विस प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में लाइवलीहुड, और बिजनेस में इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए करते हैं। बिजनेस में हम क्या करते होते हैं, इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। नेक्स्ट आते हैं एस्टैब्लिशमेंट। किस में जाएंगे हम, एस्टैब्लिशमेंट। अब बताओ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट कैसा होता है, ह्यूज, इट्स क्वाइट ह्यूज। आपका एम्प्लॉयमेंट का एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, आपको कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ता है, नहीं, आपको पर्सनली कुछ नहीं करना पड़ता। आप जिसके लिए काम करते हो वहाँ जाते हो और काम करते हो, उसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। एस्टैब्लिशमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर।
और आपके प्रोफेशन में क्या होता है, सब्सटैंशियल होता है। सब्सटैंशियल मतलब थोड़ा बहुत। अब जैसे कि मैं अगर ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मुझे लैपटॉप तो चाहिएगा, कैमरा चाहिएगी, राइट। तो कुछ एक हद तक आपको इस्टेब्लिशमेंट चाहिए विथ प्रोफेशन। अगर डॉक्टर है तो उसको अपना खुद का क्लिनिक चाहिए, राइट। तो कुछ एक हद तक इस्टेब्लिशमेंट होता है। इससे क्वेश्चन आता है बच्चा तो समझ, तो प्लीज़ अच्छे से करना, ठीक है। नाउ लाइवलीहुड, अगर हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम किस लिए करते हैं, मतलब हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाने को। आप एम्प्लॉयमेंट में होते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है वेजेस या सैलरी मिलता है। ये इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन। और अगर आप प्रोफेशन में होते हो तो आपको क्या मिलता है, फीस मिलता है ना। आपको सैलरी या वेजेस नहीं मिलता, आपको फीस मिलता है। अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट में होते हो तो आपको वेजेस या सैलरी मिलता है। अगर आप बिजनेस में होते हो तो आप क्या कमाते हो, आप प्रॉफिट कमाते हो। नेक्स्ट आते हैं फ्रीडम, ऑटोनॉमी। फ्रीडम या ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब वही फ्रीडम जैसा। तो अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने खुद के बॉस हो ना, कंप्लीट फ्रीडम मिलता है आपको, और यू आर योर ओन बॉस। सो कंप्लीट फ्रीडम एंड हम क्या होते हैं, खुद के बॉस होते हैं, ओन बॉस होते हैं हम लोग, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता है ना। अगर एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो नो फ्रीडम, ऑफ कोर्स यू नो दिस, नो फ्रीडम और देयर इज अ बॉस, राइट, नो फ्रीडम। और प्रोफेशन में लिटिल फ्रीडम होता है, कुछ हद तक फ्रीडम होता है, लेकिन फिर भी हम बंधे रहते हैं, ठीक है ना, कुछ हद तक हम बंधे रहते हैं अपने प्रोफेशन से। नाउ सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी से भी एक टर्म में क्वेश्चन आया था, सक्सेशन से, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है जैसे बिजनेस है, आज मेरा बिजनेस है, मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ क्या, यस। मतलब मेरे जो बेटा बेटी या कोई होगा तो क्या वो बिजनेस ले सकता है क्या, यस। तो सक्सेशन मतलब अलाउड है, बिजनेस में अलाउड है ना। अगर मेरे को कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँ तो कोई और मेरा जो आने वाले जो जनरेशन है वो मेरे बिजनेस को ले सकता है, राइट। तो अलाउड होता है। एम्प्लॉयमेंट में अलाउड होता है क्या, नॉट नेसेसरीली। वाई नॉट नेसेसरीली मैंने बोला, क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, तो अगर किसी के डैड चले जाते हैं तो उनके बेटे को वही गवर्नमेंट सर्विस उनके डैड की जगह पे जॉब दे दिया जाता है, कभी कभी होता है ना ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट नेसेसरीली अलाउड। ज़रूरी नहीं है, कोई कोई केसेस में। ठीक है। और प्रोफेशन में बताओ, अब अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा क्या, नहीं, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही आप नहीं अपना क्लिनिक को ट्रांसफ़र कर सकते, तो नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है ना। अब आप अपने बुक में देख रहे होंगे कि यहाँ पे नॉट पॉसिबल लिखा है शायद आपके बुक में, राइट। तो यहाँ पे मैंने नॉट नेसेसरीली अलाउड क्योंकि कोई कोई केसेस में होता है, ठीक है ना, और आजकल बहुत हद तक नहीं भी हो रहा है, इसलिए मैंने बोला नॉट नेसेसरीली अलाउड, मतलब ज़रूरी नहीं है, बहुत कम चांसेस होता है उसका होने का। नाउ क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन बिजनेस में चाहिए क्या, नॉट रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स आपका क्वालिफिकेशन से आप बिजनेस करो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है, धीरू भाई अंबानी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। जॉब में ऑफ कोर्स मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, आपके जॉब के अनुसार, आपके जॉब के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जितना जॉब जितना रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, उतना आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। प्रोफेशन में ऑफ कोर्स आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए आपको, प्रोफेशनल आई एम राइटिंग इट हियर, ओके, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। बात समझ में आ गई, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर क्या आएगा कि आपका बिजनेस कंसिस्टेंट, अब जैसे कोविड था सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कोविड में बहुत लोगों का बिजनेस खराब हुआ ना, बिकॉज पीपल वर नॉट गोइंग आउट, डे टू डे बिजनेसेस बंद हो गए थे ना। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट।
एम्प्लॉयमेंट क्या है, मॉडरेट है, राइट। वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था एम्प्लॉयमेंट में, रिमेंबर कुछ कुछ लोगों को निकाल दिया गया, कुछ कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मॉडरेट होता है आपका स्टेबिलिटी। प्रोफेशन में क्या है, क्वाइट स्टेबल है। अब पढ़ाई है तो बच्चे पढ़ाई तो करेंगे ही, डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम तो डॉक्टर करेगा ही, राइट। तो प्रोफेशन में ना काफ़ी स्टेबिलिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट में मॉडरेट स्टेबिलिटी होती है, और बिजनेस में तो कंसिस्टेंट होता ही नहीं है, आज है तो कल नहीं है ना। तो बेसिकली अभी तक हमने कितना सारा पॉइंट्स किया, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स। तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स है ये आपके डिफरेंसेस के अंदर आते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया है वो मैंने आपको बता दिया है। कौन सा पूछा था इन लोगों ने, एक इन लोगों ने पूछा था जो घुमा के क्वेश्चन देते हैं, कौन सा क्वेश्चन दिया था, एक ये लाइवलीहुड पे दिया था, एक आपका फ्रीडम पे दिया था, एंड देन दे गेव ऑन क्वालिफिकेशन। हाँ यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वालिफिकेशन में बहुत लोगों ने गलत किया है कि एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जबकि आपको एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर द जॉब प्रोफाइल चाहिए होता है। प्रोफेशन में आपको कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, याद रखना, यू विल हैव टू राइट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है आपको, ठीक है ना, नॉट जस्ट एनी अदर क्वालिफिकेशन। आपको प्रोफेशनल, जो प्रोफेशन में आप जा रहे हो वो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। स्टेबिलिटी, नॉट कंसिस्टेंट, बिजनेस में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट में मॉडरेट और आपके प्रोफेशन में काफ़ी स्टेबल रहता है आपका जॉब, ठीक है। अब हम आज का ये जो क्लास है यहीं पे स्टॉप करेंगे, देन वी विल मूव ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स बचे हैं आपके, ये HUF प्रोप्राइटरशिप वगैरह पढ़ाना है, तो वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। इफ़ यू लाइक द क्लास प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इट विल मेक मी हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।